जिस वनौषधि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है अपामार्ग। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको चिरचिटा या लठजीरा भी कहते हैं। इसके कांटे उल्टे होते हैं, तो एक लोक भाषा में उल्टा कांटा और चीचड़ा, मतलब जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो वो कपड़ों पर उसके जो बीज होते हैं वो चिपक जाते हैं, इसलिए उल्टा कांटा और चीचड़ा नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको एकाइरेंथस एस्पेरा भी कहा गया है और इसके बहुत सारे चिकित्सकीय उपयोग हैं। इसका स्थानीय उपयोग और इसका जो सार्वदैहिक उपयोग है, सारी चीज़ें की जाती है। एक सामान्य रूप में एक हर व्यक्ति इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इसको जानने की चेष्टा करते हैं। ये बहुत जो हमारे वात पित्त कफ हैं, इसमें कफवात सामक और कफ पित्त सामक दोनों दोषों से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने का काम करता है। इसका वेदना स्थापन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका सूजन उतारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दीपन पाचन का कार्य करती है। इसको लेखन का काम का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी भी मांस कहीं पर कोई बढ़ जाता है, उस स्थान पर यदि इसका उपयोग करते हैं तो जो बढ़ा हुआ मांस है उसको ये ठीक करता है। इसी ढंग से ये विषग्न, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो विषैले के जो पदार्थ होते हैं उनको निकालने का काम करता है, इसलिए ये विषग्न कहलाता है। ये स्किन डिजीज़ में, विभिन्न प्रकार के त्वचा के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये त्वग दोष हर भी इसको कहते हैं। और इसके माध्यम से जो भी हमारे जो वुंड होते हैं, जिसको घाव कहते हैं, व्रण कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी या तो कोई फ्रेश इंजरी होती है तो व्रण होता है, या फिर किसी की वजह से यदि किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है या कोई एब्सेस फॉर्मेशन होती है और एब्सेस फॉर्मेशन होने के बाद वो घाव बनता है, तो उसके शोधन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्थानीय प्रयोग की औषधि के रूप में विभिन्न प्रकार के रोगों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सार्वदैहिक रूप में इसका जो एक, पहले तो मैं इसके प्लांट के विषय में बता दूं, ये इसका एक शुभ होता है और ये करीबन 1 से 3 फीट लंबा होता है। और इसको यदि देखें तो इसके 2 भेद होते हैं, एक सफ़ेद और एक लाल। यदि इसको देखें तो ये सफ़ेद अपामार्ग है। इसके जो पत्ते होते हैं उसमें ये लाल, यदि उसमें चकत्ते होते हैं लाल रंग की, इसका तना हल्का लालीपन पे होता है, तो उसको रक्त अपामार्ग कहते हैं। ये अपामार्ग जो होता है इसका विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्र का कल्क या इसके सर्वांग का कल्क इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसका स्वरस इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सुखाकर इसका चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका क्षार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके क्षार का उपयोग विभिन्न प्रकार के शल्य की चिकित्सा में, जो जिसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर का स्टोन, जो पित्ताशय की पथरी होती है, उसमें इसके अपामार्ग के क्षार का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो अश्मरी होती है, जो स्टोन होता है, रीनल स्टोन होता है, उसमें भी इसके क्षार का इस्तेमाल करते हैं। तो क्षार के बनाने की विधि का हम वर्णन करते हैं। हर व्यक्ति इसका क्षार बना सकता है। जब ये पूरी तरह से ये पेड़ जो है वयस्क हो जाता है और इसको सुखा लेते हैं। इसको सुखा करके, इसको धो करके, इसकी जड़ को, मिट्टी को हटाकर इसको सुखा लिया जाता है और सुखा कर इसको आग में लगाकर इसकी राख बना लेते हैं। इसकी राख को 6 गुना पानी में घोलते हैं और 12 घंटे के लिए इसको आप इसमें भिगा के रखते हैं। और जब उसको स्टीयर करते हैं, उसको घोलते हैं, घोलने के बाद जो उसके ऊपर इसके पत्ते या जो कार्बन होता है वो आ जाता है। जो सुपरनीटेड फ्लूइड होता है, जो इसमें पानी होता है ऊपर का, उसको ले लिया जाता है और एक अलग कढ़ाई में छानकर उसको आग में पकाकर उसका क्षार निकाल देते हैं। तो सफ़ेद एक हल्का भूरा सा क्षार प्राप्त करता है, जिसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। और विशेष रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि अश्मरी रोग में इसका उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ ये कफ निस्तारक है। खांसी की बीमारी में, जो भी खांसी जिसमें बलगम नहीं निकलती, उसमें शुद्ध टंकण, एक शुद्ध टंकण के साथ या सितोबलादी चूर्ण के साथ या और खांसी को रोकने वाले द्रव्यों के साथ अपामार्ग क्षार का इस्तेमाल करते हैं। तो अपामार्ग क्षार का बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इस ढंग से ये विषग्न होता है। विषग्न का मतलब होता है कि यदि शरीर में कोई ऐसे विषैले पदार्थ हमारे शरीर में हैं, जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो निकल नहीं पा रहे, उनके लिए यदि अपामार्ग क्षार का या इसके स्वरस का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अत्यंत लाभकारी होता है। एक आश्चर्यजनक चीज़ इसमें यह है कि जितने भी हमारी शाला के तंत्र की बीमारियां होती हैं, मुख के रोग होते हैं, आँख के रोग होते हैं, कान के रोग होते हैं, दांत के रोग होते हैं, उन सभी में एकल औषधि के रूप में
हम लोग अपामार्ग का इस्तेमाल करते हैं। इसके स्वरस का यदि हम एक तरह से स्वरस को हम लोग इसका वाष्पीकृत करके यदि इसका आशमन करते हैं और जो जल प्राप्त होता है, आंसू जल प्राप्त होता है, उसको नेत्र की बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी जड़ को यदि घिसकर शहद के साथ लगाते हैं तो आप समझिए कि जो हमारा कॉर्नियल ओपेसिटी है, आँखों में आपने देखा होगा कि फूला पड़ जाता है, उसमें भी ये बहुत आश्चर्यजनक रूप से परिणाम देता है। मैं समझता हूँ इससे अच्छी औषधि जो कॉर्नियल एक तरह से ओपेसिटी है उसके लिए कोई दूसरी औषधि नहीं होती। तो इसका एक तरह से आई ड्रॉप के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जड़ को शहद में घिसकर, सूखी जड़ को शहद में घिसकर और उसका भी अंजन करते हैं तो भी जो कॉर्नियल ओपेसिटी है उसमें फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो मुख की बीमारियां होती हैं, मुख्य बीमारियों में इसका दांतों के रोगों में, मसूड़े के रोगों में इसकी दातुन भी करने के लिए लोगों ने कहा है कि वे शास्त्र में लिखा है कि इसकी दातुन करने से हमारे मसूड़ों के रोग और हमारे दांतों के रोग ठीक होते हैं। तो दांतों में जो कृमिदंत होता है और हमारी दांतों जो मसूड़ों की सूजन होती है, जिसमें से खून निकलना है, जिसमें ठंडा गर्म पानी लगता है, उन सभी में अपामार्ग की दातुन से फ़ायदा होता है या इसके चूर्ण को यदि आप प्रतिक्षारण करते हैं, लगाते हैं तो लाभ होता है। कान की बीमारियों में इसके कल्क का तेल पकाते हैं या अपामार्ग क्षार से सिद्ध करके तेल पकाते हैं तो अपामार्ग क्षार तेल का कान में इस्तेमाल करते हैं। तो इस ढंग से जितनी भी बीमारियां हमारी आँख, नाक, कान और गले की होती हैं उन सब में फ़ायदा करता है। तो गले की बीमारियों में जो टॉन्सिलाइटिस होती है, जिसमें बलगम गले में चिपकता है, उसमें भी अपामार्ग का इस्तेमाल या अपामार्ग क्षार का इस्तेमाल करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जैसे इसका अपामार्ग क्षार तेल और अपामार्ग क्षार, तो अपामार्ग क्षार का इस्तेमाल हम लोग क्षार सूत्र निर्माण में भी करते हैं, जिसमें स्नुई क्षीर, अपामार्ग क्षार और हरिद्रा चूर्ण, इनको मिलाकर क्षार सूत्र, क्षार पिचु, क्षारवर्ती और क्षार विचूर्ण, जिसका भगंदर और अर्श रोगों में बहुत इससे प्रयोग होता है, सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो अपामार्ग क्षार है एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इस्तेमाल होता है। तो आप जानते हैं, आप समझ गए होंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण औषधि है और हमारे आसपास ये बिना किसी प्रयास के हम लोगों को उपलब्ध होती है।